हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेरेट जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने प्लेरेट का सेटअप कंप्लीट किया था और आज के सेशन में हम अपना फर्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और सीखेंगे प्लेरेट टेस्ट को हेडलेस और हेडेड मोड में हम कैसे रन करते हैं। स्पेसिफिक ब्राउजर क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट पे हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एचटीएमएल रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे और प्लेरेट इंस्पेक्टर यूज करके हम टेस्ट को कैसे डीबग करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम अब लिखेंगे हमारा फर्स्ट प्लेराइट स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी। तो ये जो हमारा टेस्ट फोल्डर है ना, इसी में हमारे सारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स होंगे। तो इस फोल्डर में हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए इस टेस्ट फोल्डर में आप राइट क्लिक कर सकते हैं और न्यू फाइल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन आप देख रहे हैं न्यू फाइल के लिए, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने दे दिया फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस एंड एंटर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना, हमारी फाइल तो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो ये देखिए, नोड मॉड्यूल पे हमारे पास सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन हमें इसमें से कौन सा मॉड्यूल चाहिए, हमें इसमें सारे नहीं चाहिए, हमें इसमें से प्लेराइट का मॉड्यूल चाहिए। तो इस पे क्लिक करेंगे प्लेराइट पे और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, रिक्वायर, REQUIRE रिक्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मॉड्यूल का नाम देंगे। तो @playwright टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। अब इस @playwright टेस्ट के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हमें आज में सारे फंक्शंस नहीं चाहिए। तो जो भी फंक्शन आपको चाहिए उसको आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट करना है। इक्वल साइन के बाद, सॉरी, इक्वल साइन के पहले यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी फंक्शन आपको चाहिए। अभी इस एग्जाम्पल में हमें चाहिए एक टेस्ट फंक्शन और कॉमा लगाकर हमें एक और फंक्शन चाहिए, एक्सपेक्ट फंक्शन। ये दो फंक्शन हमें चाहिए। यहाँ पे ऑटो सजेशन आ रहा है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया, इसको डिलीट कर देती हूँ। तो रिक्वायर हो गया मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, फिर मॉड्यूल का नाम हमने दे दिया सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब इस मॉड्यूल के अंदर हमें चाहिए एक्सपेक्ट और टेस्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन हमें चाहिए। अब इन दोनों फंक्शंस को हमें यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। बेसिकली ये दो यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इनको हमें यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दिया। अभी हमने कांस्टेंट क्यों डिक्लेयर किया है इसको यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें नहीं चाहते कि कोई भी चेंज हो। ये जो टेस्ट और एक्सपेक्ट को हमने यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं चाहते हैं। ये फिक्स्ड फंक्शंस हैं, टेस्ट और एक्सपेक्ट, ये दोनों फिक्स्ड फंक्शन है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया। आप चाहते तो यहाँ पे इसको आप लेट भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। ये टेस्ट फंक्शन है, ये टेस्ट क्रिएट करने के लिए है, और ये जो एक्सपेक्ट फंक्शन है ये वैलिडेशन के लिए, असर्शन के लिए है, ठीक है। जैसे कि आपको टाइटल चेक करना है कि सही है कि नहीं है, बटन दिखता है कि नहीं है, टेस्ट मैच करता है कि नहीं है। तो ये सारे हमारे वैलिडेशंस हो गए, असर्शंस हो गए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट फंक्शन को यूज किया है, और टेस्ट तो टेस्ट को क्रिएट करने के लिए है, ठीक है, टेस्ट बनाने के लिए है। तो यहाँ कमेंट में राइट कर देती हूँ मैं, इंपोर्टिंग टू थिंग्स। एक तो टेस्ट फंक्शन है, टेस्ट function to create test and expect for assertions, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं टेस्ट। तो टेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा टेस्ट, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट आएगा टेस्ट का नाम। तो ऐसा करते हैं, हम गूगल का पेज ओपन करेंगे और उसका टाइटल चेक करेंगे। तो टेस्ट का नाम दे देते हैं ओपन गूगल पेज एंड चेक टाइटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद दूसरा आर्गुमेंट आएगा। पहला आर्गुमेंट तो हो गया हमारा टाइटल, अब दूसरा आर्गुमेंट जो है ये हमारा बेसिकली फंक्शन है। दूसरा आर्गुमेंट जो होगा हमारा वो बेसिकली फंक्शन है। तो इसमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर पेज ऑब्जेक्ट आएगा, पेज ऑब्जेक्ट। अभी पेज ऑब्जेक्ट क्या है, अभी जो पेज ऑब्जेक्ट है ये है आपका ब्राउजर टैब। जिस भी ब्राउजर में बेसिकली हम प्लेराइट को कह रहे हैं कि यू क्रिएट अ पेज ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा वेब पेज ओपन होगा, इसमें हम क्लिक करेंगे, हमें बटन्स वगैरह में कुछ भी एक्शन करना है इसी ब्राउजर टैब में हमारा होगा, ठीक है। तो ये जो पेज ऑब्जेक्ट है ये हमारा ब्राउजर टैब है। अब इसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे असिंक, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे सबको पूरे को ब्राउन ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम असिंक।
यहाँ पे असिंक लिखना मैंडेटरी है, ठीक है, यहाँ पे असिंक लिखना मैंडेटरी है। असिंक का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर, ये जो हमारा फंक्शन हम जो क्रिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम अवेट लिख सकते हैं। अवेट क्या करता है? अवेट ब्राउजर के एक्शंस कंप्लीट होने का वेट करता है, ठीक है। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने एक टेस्ट क्रिएट किया टेस्ट के नाम से, और सॉरी यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया, कोलन आएगा, यहाँ पे कोलन आएगा। तो हमने एक टेस्ट क्रिएट किया, टेस्ट का हमने सबसे पहला आर्गुमेंट में क्या दिया? टाइटल दिया, टेस्ट का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ब्राउजर टैब क्रिएट किया पेज ऑब्जेक्ट पास करके, और उसके आगे हमें यहाँ पे असिंक लिखना है, ये मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है आपको असिंक, ठीक है। असिंक का मतलब इस फंक्शन के अंदर हम अवेट लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा? पेज एक ब्राउजर टैब होता है। ये पेज क्या होता है? ये एक ब्राउजर टैब होता है, ये पाइथन का इनबिल्ट फिक्चर है। पेज है ये पाइथन का इनबिल्ट फिक्चर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा एरो फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। ये हमारा एरो फंक्शन आ गया। तो सबसे पहले आ गया टेस्ट, फिर ये टेस्ट दो आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट आ गया हमारा टेस्ट का नाम, दूसरा यहाँ पे हमने पेज ऑब्जेक्ट हमने दे दिया सेकंड आर्गुमेंट में, और यहाँ पे एसिंक लिखना मैंडेटरी है। अगर हम एसिंक नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कमेंट राइट कर देती हूँ, टेस्ट कोड विल गो हियर। इसके अंदर हमारा ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर हमारा टेस्ट कोड आएगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें यूआरएल ओपन करना है, क्योंकि ये तो ब्राउजर टैब के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है पेज ऑब्जेक्ट, तो ब्राउजर तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब इस ब्राउजर में हमें क्या करना है? यूआरएल ओपन करना है। तो पेज ऑब्जेक्ट डॉट गो टू और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम दे देंगे यूआरएल, https कोलन, यहाँ पे देंगे हम कंप्लीट यूआरएल, ठीक है, w.google.com। अब यहाँ पे यूआरएल आ गया, लास्ट में यहाँ से सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया हमने। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने यूआरएल को ओपन कर लिया। अब इसके बाद जो भी हमारा वैलिडेशन है, उसके बाद हम यहाँ वैलिडेशन करेंगे। तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास क्या है? एक्सेप्ट है। वैलिडेशन के लिए एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे, एक्सेप्ट, फिर पेज ऑब्जेक्ट डॉट टू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें टाइटल का वेरीफाई करना है कि गूगल का जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टू हैव है ना, यहाँ पे देखिए टू हैव टाइटल, टू हैव टाइटल, और जो भी टाइटल आपको वेरीफाई करना वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, गूगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, ये देखिए, जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूशन होगी, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड लाइन का एग्जीक्यूशन होगा। तो मतलब पहले पेज डॉट गो टू का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद एक्सपेक्ट टू हैव पेज टाइटल वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस में लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, जब मैंने बोला कि यहाँ पे इस लाइन का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा, पेज डॉट गो टू लाइन का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? तो जावा स्क्रिप्ट के लिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का मतलब है फंक्शन को कॉल कर लेना। अब जैसे मैंने जैसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ने पेज डॉट गो टू इस फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर को कमांड दे रहा है इस पेज को लोड कर दो, और कमांड देने के बाद वापस इमीडिएटली इस लाइन पे आ जा रहा है, एक्सपेक्ट वाली लाइन पे। अब ब्राउजर में पेज लोड हुआ या नहीं हुआ वो जावा स्क्रिप्ट को नहीं पता, वो बैकग्राउंड टास्क है जावा स्क्रिप्ट के लिए। जावा स्क्रिप्ट क्योंकि सिंक्रोनस है, उसने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, उसका काम खत्म हो गया, उसके लिए उसके हिसाब से ये लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब ब्राउजर में पेज लोड हुआ या नहीं हुआ वो जावा स्क्रिप्ट के लिए बैकग्राउंड है, वो इमीडिएटली क्या करेगा? इस लाइन पे आ जाएगा, एक्सपेक्ट वाली लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ब्राउजर में ये वाला पेज लोड नहीं हुआ और जावा स्क्रिप्ट ने ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर दिया, कंपेयर करने वाला लाइन, एक्सपेक्ट टू हैव टाइटल वाला लाइन, तो क्या होगा? हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये हमारा वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि पेज तो लोड हुआ ही नहीं ना google.com। ब्राउजर में पेज लोड हुआ नहीं और हम यहाँ पे टाइटल को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमें क्या करना होता है, प्लेराइट के जितने भी ब्राउजर एक्शंस होते हैं, चाहे पेज को लोड करना हो या टाइटल को कंपेयर करना हो या क्लिक करना हो, जितने भी ब्राउजर एक्शंस हैं वो सारे के सारे एसिंक्रोनस होते हैं। मतलब कि
वो टाइम लेते हैं, एग्जीक्यूशन में उनके टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एसिंक और हमें यहाँ पे अवेट लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे एसिंक लिखते हैं फंक्शन के साथ, यहाँ पे जब हम एसिंक लिखते हैं तो फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस बन जाता है, और इस एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर हम अवेट यूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे एसिंक लिख रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट को हम बता रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर टाइम टेकिंग काम होने वाला है। अगर हम यहाँ पे एसिंक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे अवेट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अवेट्स यूज नहीं कर सकते। एसिंक फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है और प्लेराइट इस प्रॉमिस को वेट करता है। जब तक टेस्ट का सारा कोड कंप्लीट ना हो जाए टेस्ट को फिनिश नहीं मानता, इसीलिए टेस्ट स्टेबल रहता है। एसिंक कहता है आई प्रॉमिस आई विल फिनिश लेटर, और यहाँ पे जब हम अवेट लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हम अवेट लिखेंगे तो अवेट का क्या मतलब हो जाएगा, अवेट वेट टिल प्रॉमिस कंप्लीट्स। अब यहाँ देखो अवेट का क्या मैजिक होगा। अब जब हमने यहाँ पे अवेट लिखा है ना, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जब तक पेज पूरी तरह लोड नहीं हो जाएगा, सॉरी, अभी हमने जब अवेट लिखा है यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट जब तक पेज पूरी तरह लोड नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये इस स्टेटमेंट पे नहीं बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे भी अवेट लिखना पड़ेगा। तो जितने भी प्लेराइट के ब्राउजर एक्शंस के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, सबके आगे हमें यहाँ पे अवेट लिखना है। और आप अवेट तब तक नहीं लिख सकते हो जब तक आप यहाँ पे एसिंक यूज नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे एसिंक यहाँ से अगर आप रिमूव कर दोगे ना, तो आप अवेट यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एरर आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको अवेट लिखना पड़ेगा ही। तो ये मैंडेटरी यहाँ पे एसिंक लिखना, एसिंक लिखोगे आप तभी यहाँ पे अवेट यूज कर सकते हो। अब क्या होगा, अब जब तक इस पेज का पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा, मतलब कि जब तक ये पेज पूरा ब्राउजर में लोड नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इस पेज के लोड होने का पूरा वेट करेगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा टाइटल कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और अवेट हमें हर ब्राउजर एक्शन के साथ लिखना है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, सब ध्यान रखना है, ये सब भूलना नहीं है। तो यहाँ हमने अभी पेज ओपन कर लिया है, और पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पेज का टाइटल वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको टाइटल को प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पेज ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, ये आपको रिटर्न कर देगा पेज का टाइटल। उसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, पेज टाइटल इक्वल्स, और इसको हमें डिक्लेयर करना होगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए कंसोल पे प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देते हैं वेरिएबल पेज टाइटल, ये रहा हमारा वेरिएबल, ठीक है। यहाँ में टाइटल प्रिंट कर लिया। ठीक है, ऐसे अगर आपको यूआरएल को प्रिंट करना है तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो यूआरएल के लिए अगेन पेज ऑब्जेक्ट पेज डॉट यूआरएल, ये आपको रिटर्न कर देगा पेज का यूआरएल। इसको यहाँ पे आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, पेज यूआरएल, और यहाँ पे आप कंसोल पे प्रिंट कर लीजिए कंसोल डॉट लॉग, और इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं पेज यूआरएल। कोई मैसेज डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज टाइटल के पहले आपको कुछ मैसेज ऐड करना है इसके साथ, तो डबल कोट्स में यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं पेज टाइटल इज, और यूआरएल के साथ मैसेज डाल देते हैं डबल कोट्स में पेज यूआरएल इज, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, डबल कोट्स में आ गया मैसेज, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, डबल कोट्स में आ गया मैसेज, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया एक गलती, कि पेज डॉट टाइटल ये फंक्शन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे पेज डॉट टाइटल के पहले भी हमें यहाँ पे अवेट राइट करना होगा। क्यों राइट करना होगा अवेट, क्योंकि यहाँ पे हमें पेज का टाइटल फेच कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉम से पेज लोड होगा फिर हमें पेज का टाइटल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अवेट लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लेराइट के पास पहले से पेज का टाइटल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लेराइट को डॉम से टाइटल लेना पड़ेगा पेज लोड होने के बाद, तो उसके लिए यहाँ पे प्लेराइट को वेट करना होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे अवेट लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पेज यूआरएल इक्वल्स पेज यूआरएल, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे इस पेज यूआरएल के पहले यहाँ पे अवेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेराइट के पास पहले से यूआरएल अवेलेबल है, ठीक है। प्लेराइट के पास पहले से यूआरएल अवेलेबल है, प्लेराइट को डॉम से यूआरएल फेच नहीं करना, प्लेराइट के पास यूआरएल पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्लेराइट, तो यहाँ पे यूआरएल इसके आगे यहाँ पे हमें अवेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे ये पेज डॉट टाइटल ये ब्राउजर से डेटा लेता है, ये ब्राउजर का रिस्पॉन्स टाइम लेता है, इसीलिए प्लेराइट ने इसको एसिंक बनाया है। प्लेराइट ने इसको एसिंक्रोनस बनाया है और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसीलिए हमें यहाँ पे अवेट लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। लेकिन पेज डॉट यूआरएल ये एसिंक्रोनस नहीं है। यूआरएल प्लेराइट के पास ऑलरेडी मेमोरी में होता है, ये लास्ट नेविगेटेड यूआरएल है। ब्राउजर से दोबारा प्लेराइट को यूआरएल के लिए ब्राउजर से दोबारा पूछना नहीं पड़ता है, ठीक है, तुरंत मिल जाता है प्लेराइट को, इसीलिए ये एसिंक्रोनस नहीं, ये सिंक्रोनस है। ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, ये पेज डॉट यूआरएल ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, ये सिंक्रोनस है। लेकिन पेज डॉट टाइटल ये प्रॉमिस रिटर्न करता है और ये एसिंक्रोनस है, ठीक है ना। अगर आपको याद रखना है तो जो चीज ब्राउजर से फेच होती है वहां पे अवेट लगेगा, और जो चीज प्लेराइट के पास ऑलरेडी है, जो प्लेराइट ऑलरेडी ट्रैक कर रहा है, वहां पे अवेट नहीं लगेगा। यहाँ पेज डॉट यूआरएल ऑलरेडी प्लेराइट के पास है, इसीलिए हमने यहाँ पे अवेट नहीं लिखा है, और पेज डॉट टाइटल ये ब्राउजर से फेच करना है, इसीलिए यहाँ पे हमने अवेट राइट किया। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ पर ये वेरिएबल है ना पेज यूआरएल, तो इसके आगे यहाँ पे हमें कॉन्स्ट राइट करना है, कॉन्स्ट, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, टर्मिनल व्यू के अंदर जाकर के ये रहा टर्मिनल, और यहाँ पे हमें क्या कमांड टाइप करना है एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने लास्ट टाइम नोट्स में लिखा था npx playwright test, ये हमें टाइप करना है npx playwright test टू रन टेस्ट, npx playwright test इन टर्मिनल। npx playwright test। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ये टेस्ट फोल्डर है, ये टेस्ट फोल्डर है ना, यहाँ पे इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी हमारी स्क्रिप्ट फाइल्स हैं, एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट जेएस, फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस, इन सारे फाइल्स के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। टेस्ट फोल्डर के अंदर की फाइल्स के टेस्ट सारे एग्जीक्यूट होंगे इस कमांड से, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एक यहाँ पे आ रहा है रनिंग 9 टेस्ट यूजिंग 4 वर्कर्स, एक एक करके सारे टेस्ट हमारे एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पे 9 पास हुआ। अभी 9 कैसे हो गया, तो 9 कैसे हुआ ये देखिए, जो हमने टेस्ट क्रिएट किया है फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस में, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केस है, लेकिन ये एक टेस्ट केस 3 ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट होगा, ये एक टेस्ट केस 3 ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट होगा। और ये जो एग्जाम्पल स्पेक डॉट जेएस है, इसके अंदर तीन टेस्ट केसेस हैं, ये पहला टेस्ट केस, ये दूसरा टेस्ट केस, सॉरी 2 ही टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट जेएस में 2 टेस्ट केस हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट केस है, तो टोटल 3 टेस्ट केस हो गए, और तीनों टेस्ट केसेस हमारे 3 ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट होंगे। अभी आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब इस रिपोर्ट को अगर हमें देखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही रिपोर्ट जनरेट करता है, तो रिपोर्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली यही वाला कमांड यहाँ पे हमें टाइप कर देना है npx playwright show हाइफन रिपोर्ट, एंटर, तो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट जेएस के अंदर जो 2 टेस्ट केस थे वो क्रोमियम पे एग्जीक्यूट हुआ, फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट हुआ और वेबकिट पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारे यहाँ पे 3 हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 टेस्ट केस हमारे यहाँ पे हो गए। और जो हमारा जो अभी हमने राइट किया था फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस में, इसमें हमारा एक टेस्ट केस था, वो भी यहाँ पे 3 ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट हुआ, क्रोमियम, फायरफॉक्स एंड वेबकिट। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 9 टेस्ट केसेस हो गए, 3 यहाँ के और 6 एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट जेएस के, ठीक है। और यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, फेल 0 है, फ्लेकी 0 है, स्किप 0 है, ठीक है। ऑल 9 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड। इसको क्लोज कर देते हैं। जब हम यहाँ पे npx playwright test जब हम ये कमांड दे रहे हैं, तो ये टेस्ट फोल्डर के अंदर के सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए सिर्फ हमें फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस सिर्फ इसी फाइल के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ से हमें कंट्रोल सी करके क्विट कर लेते हैं, कंट्रोल सी क्विट, वापस आ गए हम प्रॉम्प्ट पे। अब इसके बाद देखिए, आप अप डाउन एरो करेंगे ना, तो आप जो प्रीवियस कमांड है ना वो आपका आ जाएगा अप डाउन एरो से, ठीक है, अप डाउन एरो से।
तो अभी हम आगे एनपीएक्स प्लेराइट टेस्ट, यहाँ पे सिर्फ आपको उस फाइल का नाम देना है जिस फाइल के आपको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो हमारी फाइल है फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस, दैट्स इट, एंड एंटर। तो अब सिर्फ इस फाइल के अंदर जो टेस्ट केसेस होंगे फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस के अंदर सिर्फ वही टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन तीनों ब्राउजर्स पे होंगे, क्रोमियम पे भी, फायरफॉक्स पे भी और वेबकिट पे भी। अब देखिए इसकी रिपोर्ट हमें देखनी है, तो अगेन हम रिपोर्ट देख सकते हैं एनपीएक्स प्लेराइट शो रिपोर्ट से, एनपीएक्स प्लेराइट शो रिपोर्ट आ गया ना यहाँ पे, एंटर। बीएसटीएमएल रिपोर्ट हमारी ओपन हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जनरेट करता ही करता है। ये देखिए अभी सिर्फ हमारे फर्स्ट टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस के तीन टेस्ट केस, एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन तीनों ब्राउजर्स पे हुआ है, क्रोमियम, फायरफॉक्स एंड वेबकिट पे, ऑल 3, पास 3, फेल्ड 0, फ्लेकी, स्किप 0। ठीक है, टाइम कितना लगा है वो भी यहाँ पे आपको आ रहा है, डेट एंड टाइम सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आपको आपके टेस्ट केसेस को सिर्फ किसी पर्टिकुलर ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल सी करके हमने क्विट कर लिया, एक बार यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। अब अगर आपको आपके इस टेस्ट को, जो हमारे पास यहाँ पे ये एक टेस्ट है, ओपन गूगल पेज एंड चेक टाइटल, इस टेस्ट को आपको सिर्फ क्रोमियम ब्राउजर पे रन करना है, फायरफॉक्स और वेबकिट पे रन नहीं करना है, तो आप कैसे करोगे ये देखते हैं। तो उसके लिए npx प्लेराइट टेस्ट और जो भी आपकी फाइल है उस फाइल का नाम। अब इसके आगे यहाँ पे एक हमें पैरामीटर और ऐड करना है, वो है हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स और फिर ब्राउजर का नाम। तो हमें क्रोमियम पे रन करना है, तो क्रोमियम, ठीक है, दैट्स इट, एंड जस्ट हिट एंटर। ये देखिए अभी आ गया रनिंग वन टेस्ट यूजिंग वन वर्कर, वन पास्ट। तो अभी क्या हुआ है, अभी हमारा जो ये एक टेस्ट है ओपन गूगल पेज एंड चेक टाइटल, ये सिर्फ हमारा एक ही ब्राउजर पे रन हुआ है, दैट इज क्रोमियम ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना क्रोमियम, क्रोमियम पे ये टेस्ट हमारा रन हो गया और ये हमारा पास हो गया। अब आपको अगर रिपोर्ट देखना है तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये रिपोर्ट तो बाय डिफॉल्ट जनरेट होता ही है, एनपीएक्स प्लेराइट शो रिपोर्ट। आपको कमांड यहाँ पे टाइप करना है, एनपीएक्स प्लेराइट शो हाइफन रिपोर्ट, एंटर। ये देखिए क्रोमियम पे हमारा इस फाइल के अंदर जो एक टेस्ट है ओपन गूगल पेज एंड चेक टाइटल, वो एग्जीक्यूट हो गया है, वो पास हो गया है, ऑल 1, पास 1, फेल 0, फ्लेकी 0, स्किप 0, और जो टाइम लगा है वो है 1.6 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से ब्राउजर भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किस ब्राउजर में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है। तो नोट्स में राइट कर लेते हैं इसको भी हम। तो आज हमारा सेशन 3 है और ये रहा आज का नोट्स। npx playwright test runs all playwright test across all configured browsers। तो हमने 3 ब्राउजर्स कॉन्फ़िगर किए हैं, क्रोमियम, वेबकिट एंड फायरफॉक्स। तो अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी टेस्ट फाइल्स हैं, उन सारी टेस्ट फाइल्स के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं, वो सारे कॉन्फ़िगर्ड ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक फाइल के टेस्ट केसेस को आपको रन करना है तो उसके लिए आपको फाइल का नाम स्पेसिफाई करना होगा, npx playwright test, फिर उसके आगे स्पेस देकर के फाइल का नाम, इट विल रन ओनली द स्पेसिफाइड टेस्ट फाइल। तो यहाँ पे हमने ये फाइल का नाम स्पेसिफाई किया है। रिपोर्ट देखने के लिए आपको npx playwright show hyphen report ये कमांड एग्जीक्यूट करना है। इट ओपन्स द html रिपोर्ट ऑफ द लेटेस्ट, सॉरी लास्ट टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो भी आपने टेस्ट एग्जीक्यूट किया है लास्ट, उसका आपको रिपोर्ट शो करेगा, html रिपोर्ट शो करेगा। उसके बाद अगर आपको किसी स्पेसिफाइड ब्राउजर पे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जब आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो ये सारे कॉन्फ़िगर्ड ब्राउजर्स पे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए सिर्फ क्रोमियम पे एग्जीक्यूट करना है या फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट करना है या फिर वेबकिट पे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको npx playwright टेस्ट, टेस्ट फाइल का नाम दे दिया हमने, फिर उसके बाद हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल लगा के आपको ब्राउजर का नाम देना है। यहाँ पे हमने क्रोमियम दिया है, क्रोमियम ब्राउजर के लिए। अगर आपको फायरफॉक्स पे करना है तो आपको फायरफॉक्स देना होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए। वेबकिट पे करना है सफारी इंजन, तो यहाँ पे आपको ऐसे वेबकिट देना होगा। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स हमने यहाँ पे नोट्स में राइट कर दिए, नोट्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगी कितना, पे उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और एक चीज और, बाय डिफॉल्ट टेस्ट हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे आपको ब्राउजर नहीं दिख रहा होगा कहीं भी, लेकिन वही अगर आपको यहाँ पे ब्राउजर वाले मोड में अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, विच इज कॉल्ड हेडेड मोड, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्विट कर दिया। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको क्रोमियम में आपको हेडेड मोड में जाना है, तो npx playwright
टेस्ट टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर टेस्ट फाइल का नाम, फिर हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट क्रोमियम ब्राउजर का नाम दे दिया इक्वल साइन के बाद, और उसके बाद यहाँ पे हाइफन हाइफन हम लिख देंगे हेडेड। तो अब क्या होगा, ये हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको ब्राउजर ओपन होता हुआ दिखेगा। ये देखिए, इसको रन करके दिखाते हैं। एंटर हिट किया, यहाँ पे भी आपको ब्राउजर लॉन्च होगा, प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए, ब्राउजर लॉन्च हो गया, गूगल पेज ओपन हुआ। ठीक है, तो अगर आपको हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मैं राइट कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ये नोट्स में लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे नोट्स में राइट कर देती हूँ। runs all playwright test across all configured browser in headless mode। ठीक है, and notes for headed mode, बस आपको हाइफन हाइफन हेडेड राइट करना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हेडेड मोड। जो भी कमांड है वो कमांड एंड हाइफन हाइफन हेडेड, दैट्स इट। ठीक है, ये हेडलेस मोड में है और ये हेडेड मोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डीबग मोड। अब डीबग मोड क्या होता है, अगर आप अपने टेस्ट केसेस को डीबग मोड में एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होगा, एक ब्राउजर डीबग मोड जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट हेडेड ही होता है। तो उसमें क्या होगा, एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा और साथ में आपको एक प्लेराइट इंस्पेक्टर मिलेगा जिसमें आप अपने टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। तो डीबग मोड बाय डिफॉल्ट हेडेड होता है। ठीक है, हेडेड का मतलब आपको उसमें ब्राउजर विंडो दिखेगा, और ब्राउजर विंडो के साथ साथ आपको एक मिलेगा प्लेराइट इंस्पेक्टर विंडो भी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट केसेस का लाइन बाय लाइन आप एग्जीक्यूशन देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इसको सॉरी, यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर, टर्मिनल क्लियर हो गया। अभी इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब यहाँ पे एनपीएक्स प्लेराइट टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए टेस्ट, फिर टेस्ट फाइल का हमने नाम दे दिया हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट क्रोमियम। अब यहाँ से मैं हेडेड हटा देती हूँ और हेडेड की जगह यहाँ पे हमें डीबग मोड में इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हाइफन हाइफन डीबग। तो अभी मैंने यहाँ पे हेडेड राइट नहीं किया है, लेकिन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब मैंने यहाँ पे डीबग राइट किया है तो ये हेडेड ही है। ठीक है, तो हेडेड प्लस प्लेराइट इंस्पेक्टर दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने यहाँ पे एंटर हिट कर दिया कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ब्राउजर विंडो ओपन होगा और साथ में आपको एक प्लेराइट इंस्पेक्टर भी मिलेगा। ये देखिए, ब्राउजर विंडो ओपन हो गया ना, मैंने भी हेडेड नहीं लिखा था, फिर भी ब्राउजर विंडो ओपन हो गया और साथ में आपको मिलेगा एक प्लेराइट इंस्पेक्टर भी। ये देखिए, यहाँ पे नीचे था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ये है प्लेराइट इंस्पेक्टर। ठीक है, अभी देखिए, तो जब हम डीबग मोड में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। अभी जैसे हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, हमारा ब्राउजर तो ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ पे 6th लाइन में ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, यहाँ पे वेट हो रहा है। 6th लाइन में ये पेज अभी तक लोड नहीं सकते हो, ब्राउजर हमारा अभी ब्लैंक है, गूगल का पेज अभी तक लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूशन को देख सकते हो। तो 6th लाइन पे वेट कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो हम टेस्ट केस को, अगर हमें यहाँ पे भी कुछ भी चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम टेस्ट केस को पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेज्यूम का ऑप्शन है, अगर आप रेज्यूम करोगे तो ये फुल्ली एक बार में टेस्ट केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकते हो, ये पॉज ऑप्शन यूज करके। और ये थर्ड ऑप्शन है स्टेप ओवर ऑप्शन। स्टेप ओवर ऑप्शन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। तो मतलब जब आप स्टेप ओवर पे क्लिक करोगे तो जो आपका नेक्स्ट अवेटेड ब्राउजर एक्शन है, तो ये हमारा पहला ब्राउजर एक्शन है, जिसके आगे यहाँ पे अवेट लिखा है ना, ये हमारा पहला ब्राउजर एक्शन है, और जो नेक्स्ट अवेटेड ब्राउजर एक्शन है वो ये वाला है। तो जब हम स्टेप ओवर पे क्लिक करेंगे तो ये 12th लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट अवेटेड ब्राउजर एक्शन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं, हमें कुछ भी वेरीफाई नहीं करना, डिबग करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम रेज्यूम कर सकते हैं। रेज्यूम करने से क्या होगा, पूरा कोड एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमें नेक्स्ट अवेटेड ब्राउजर एक्शन पे जाना है तो यहाँ पे हम स्टेप ओवर पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, इस पे क्लिक किया ना, तो ये सारे कोड हमारे एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट अवेटेड ब्राउजर एक्शन है, एक्सपेक्ट टू हैव टाइटल वाले इस एक्शन पे यहाँ पे हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन पॉज हो गया, रुक गया है, यहाँ पे वेट हो रहा है।
अब हमें इसको भी एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हम या तो आप स्टेप ओवर कर दीजिए या फिर आप इसको रेज्यूम कर दीजिए, तो हमारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। रिपोर्ट देखना है तो आप इस कमांड को यूज करके रिपोर्ट देख सकते हो, npx playwright show हाइफन रिपोर्ट एंटर। ये देखिए ऑल वन पास वन। ठीक है, हमने क्रोमियम पे एग्जीक्यूट किया था ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट केस है जो हमने क्रोमियम पे एग्जीक्यूट किया है। और आपको सारे ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ से क्रोमियम आप रिमूव कर दीजिए। ये जो हमने यहाँ पे ये डाला है ना हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल क्रोमियम, इसको आप रिमूव कर देंगे तो सारे ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट होगा टेस्ट केस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप डीबग मोड में भी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। डीबग मोड बाय डिफॉल्ट हेडेड होता है, आपको इसमें यूआई विजिबल होगा, जो ब्राउजर ओपन होगा सब कुछ एक्शंस होते हुए दिखेंगे, और साथ में आपको डीबग इंस्पेक्टर भी मिलेगा, प्लेराइट इंस्पेक्टर भी मिलेगा। तो प्लेराइट इंस्पेक्टर में आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, रेज्यूम, पॉज एंड स्टेप ओवर। रेज्यूम का मतलब होता है टेस्ट को नॉर्मल स्पीड से आगे चलने दो, जो टेस्ट पॉज हुआ है वो फिर से रन करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक पे रुक जाएगा या फिर एंड तक चला जाएगा। अगर सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो आप टेस्ट को रेज्यूम कर सकते हो, टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो रेज्यूम ऑप्शन यूज करके। उसके बाद है पॉज ऑप्शन। पॉज आप किसी भी लाइन पे, आपको किसी भी स्टेप पे अगर आपको रुकना है तो आप पॉज ऑप्शन को रुक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेज का यूआई इंस्पेक्ट करना है, डॉम इंस्पेक्ट करना है या लोकेटर इंस्पेक्ट करना है, तो आप पॉज करके पेज का यूआई इंस्पेक्ट कर सकते हो, डॉम इंस्पेक्ट कर सकते हो, लोकेटर इंस्पेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर सिर्फ एक स्टेप को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप स्टेप ओवर कर सकते हो। तो जैसे आप स्टेप ओवर करोगे तो नेक्स्ट जो भी आपका वेटेड ब्राउजर एक्शन है वो उस पर चला जाएगा, वहां पे जाके आपका स्टेप रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगा। तो एक एक स्टेप चलाने के लिए आप स्टेप ओवर यूज कर सकते हो। तो इसको भी नोट्स में डाल देते हैं, डीबग ऑप्शन को भी। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया, रन टेस्ट इन डीबग मोड। उसके लिए आपको हाइफन हाइफन डीबग यूज करना है। ये है फुल कमांड, npx playwright टेस्ट, स्क्रिप्ट का जो भी आपके टेस्ट फाइल का नाम है वो। फिर अगर आपको क्रोमियम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स ब्राउजर का नाम क्रोमियम, फिर आपको डीबग के लिए हाइफन हाइफन डीबग राइट करना है। The hyphen hyphen debug option runs playwright test in debug mode. It opens the browser in headed mode with playwright inspector. तो आपको ब्राउजर का आपको जो यूआई है वो विजिबल होगा, ब्राउजर विंडो आपको विजिबल होगा, और आपको प्लेराइट इंस्पेक्टर भी मिलेगा। टेस्ट एग्जीक्यूशन पॉज स्टेप बाय स्टेप फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन। इट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग लोकेटर इश्यूज, टाइमिंग प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स। तो अगर आपको टेस्ट केस का बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप टेस्ट केसेस को डीबग मोड में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है प्लेराइट का। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या प्रैक्टिकल डेमो में क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, और इस लाइब्रेरी से हम लोगों ने दो फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं, एक टेस्ट और दूसरा एक्सपेक्ट। हमने यहाँ पे एक टेस्ट केस क्रिएट किया है जिसमें हमने टेस्ट केस का नाम दिया है ओपन गूगल पेज एंड चेक टाइटल, और यहाँ पे हमने पेज ऑब्जेक्ट पास किया है, और हमने इस फंक्शन को एसिंक डिक्लेयर किया है। एसिंक लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे अवेट भी यूज करना है, क्योंकि प्लेराइट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे एसिंक्रोनस होते हैं, टाइम लेते हैं एग्जीक्यूशन में, इसलिए हमने यहाँ पे अवेट यूज किया है। अगर आप यहाँ पे एसिंक नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे अवेट यूज नहीं कर पाओगे। तो ये एसिंक और अवेट मैंडेटरी है, ये सारे स्क्रिप्ट में आएगा ही आएगा। जितने भी ब्राउजर एक्शंस आप करोगे उन सबके आगे आपको यहाँ पे अवेट लिखना होगा। तो अवेट पेज डॉट गो टू, पेज को लोड करने के लिए google.com हमने यहाँ पे लोड किया है। टाइटल फेच करने के लिए पेज डॉट टाइटल, और टाइटल के आगे हमने यहाँ पे अवेट लिखा है क्योंकि ये भी हमें ब्राउजर से फेच करना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अवेट लिखा है। ये प्लेराइट के पास नहीं होता है टाइटल इन्फॉर्मेशन, ये टाइटल इन्फॉर्मेशन प्लेराइट को ब्राउजर से फेच करना होता है, ब्राउजर से लेना होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे अवेट करना पड़ेगा। उसके बाद पेज डॉट यूआरएल, यूआरएल फेच करने के लिए यूआरएल के आगे हमने यहाँ पे अवेट नहीं लिखा है क्योंकि प्लेराइट के पास पहले से यूआरएल की इन्फॉर्मेशन है, इसको ब्राउजर से लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्लेराइट को वेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे अवेट यूज नहीं किया है। तो यूआरएल के लिए यहाँ पे प्लेराइट पेज डॉट यूआरएल, तो जितने भी ब्राउजर एक्शन करने हैं आपको इस पेज ऑब्जेक्ट के साथ ही करना है। पेज डॉट गो टू, पेज डॉट यूआरएल, पेज डॉट टाइटल, सब कुछ पेज ऑब्जेक्ट यूज करके ही करना है। उसके बाद अगर आपको वैलिडेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट को यूज करना है, एक्सपेक्ट फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे हमने टाइटल को वेरीफाई किया है, अगर आपको यूआरएल को भी वेरीफाई करना है तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल वेरीफाई किया है ना, वैसे आप यूआरएल भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन पेज डॉट टू हैव टाइटल, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अवेट किया क्योंकि एक टाइटल भी प्लेराइट को ब्राउजर से ही मिलेगा, ये भी हमारा ब्राउजर एक्शन है। तो जितने भी ब्राउजर एक्शंस होंगे उसके आगे हमें यहाँ पे अवेट यूज करना है।
टेस्ट क्रिएट करने के बाद टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जो भी कमांड्स यूज किए वो सारे हमने यहाँ पे नोट्स में राइट कर दिए हैं। एंड सबसे पहला कमांड तो है टेस्ट को एग्जीक्यूट करने का, वो है npx playwright टेस्ट। ये टेस्ट को जितने भी कॉन्फ़िगर ब्राउजर्स है सारे ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट करेगा। बाय डिफॉल्ट ये हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट होता है। अगर आपको हेडेड मोड में एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे हाइफन हाइफन हेडेड देना होगा। अगर आपको किसी स्पेसिफाइड फाइल के टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे टेस्ट के आगे फाइल का नाम देना होगा। किसी स्पेसिफिक ब्राउजर में एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे आपको हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल ब्राउजर का नाम देना होगा। अगर आपको क्रोमियम यूज करना है तो क्रोमियम, फायरफॉक्स यूज करना है तो फायरफॉक्स, वेबकिट यूज करना है तो वेबकिट। जो भी ब्राउजर आपको यूज करना है वो आपको ब्राउजर का नाम देना होगा। हेडेड मोड के लिए अगेन हाइफन हाइफन हेडेड देना होगा। इसके अलावा आप टेस्ट केसेस को डिबग मोड में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे हाइफन हाइफन डिबग देना होगा। डिबग मोड में आप टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन का बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। जो भी इश्यूज होंगे तो वो आप चेक कर सकते हो डिबग मोड में, क्योंकि डिबग मोड में आपको मिल जाता है प्लेराइट इंस्पेक्टर। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका टेस्ट केस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, आपकी कौन सी लाइन का एग्जीक्यूशन चल रहा है करेंटली, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।